व्यवस्था नहीं है, अस्पताल में चिकित्सक नहीं है, कुछ चिकित्सक अभी भर्ती हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर छोटे अस्पताल होते हैं गांव के लेवल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य होते हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। अस्पताल छोटे छोटे बने हुए हैं, और लेकिन वो पुराने अस्पताल तो बिल्कुल नीचे गिर रहे हैं, उनकी छतें नीचे गिरी, दरवाजा नहीं, खिड़कियाँ नहीं, शौचालय, स्कूल के अंदर शौचालय नहीं है। अच्छा, आपने इतनी सारी मांगे, प्रशासन ने क्या कहा है? प्रशासन ने कहा हमारे लेवल वालों का हम जल्द से जल्द निराकरण करेंगे, शासन के लेवल का भोपाल पहुँचेगी कहा। हमने ये कहा है, हमने जिला प्रशासन को ये कहा है कि जो लोग यहाँ पर आए थे उनकी जांच की जाए, उनके पास कितने ट्रैक्टर हैं, कितने डंपर हैं, कितने उनके खुद के नाम रिश्तेदारों के नाम की खदानें हैं, ये ट्रैक्टर और डंपर 2.5 साल तक कहाँ कहाँ चले, CCTV वीडियोज़ निकालो। अगर ये हमारे गाँव में आए थे तो कितनी बार आए थे और क्यों आए थे? अगर ये तो गिट्टी सीमेंट डालने आए थे, क्या इन्होंने रॉयल्टी कटवाई? हमारा ये भी सवाल है। ये लोग जो आए थे इनकी जाँच की जाए, क्या ये लोग और क्या क्या बेचते हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ बेचा, क्या ग्राम पंचायत में शासकीय योजना में इन्होंने बिल लगाए हैं, क्या शासकीय निर्माण काम के लिए, सड़क के लिए, किसी भवन के लिए इन्होंने क्या सामग्री बेची है, सीमेंट या ईंट या जो भी है, तो क्या इन्होंने वहाँ पर GST वाले बिल लगाए हैं? बिल लगाए हैं तो इन्होंने अगर मान लो गिट्टी या रेत बेची है, क्या इन्होंने रॉयल्टी जमा करी है? अगर नहीं करी है इन्होंने रॉयल्टी जमा, अगर GST का बिल पैसा इन्होंने GST टैक्स नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या शासन को नुकसान पहुंचाया है? शासन के बजट पर कोई इस पर नुकसान हुआ है? शासन जो बजट बनाता है इसका जनता से कुछ संबंध है क्या? किस चीज़ का? हर चीज़ की जांच करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, आपने जो शिकायत की थी अवैध डंपर और अवैध की, उनका ये कहना था कि विधायक जी ने पैसे मांगे और हमने पैसे नहीं दिए, इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो हर कोई कह दे कि पैसा मांगता है, समझ रहे हो? वॉइस रिकॉर्डिंग भी दी है, तो उसका बताना चाहिए, उसकी जांच करना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस जांच करना चाहिए उसको। वॉइस रिकॉर्डिंग जांच क्यों नहीं करवा रहे यही लोग? उसमें एक वीडियो ये आया था अभी उसी दिन जिस दिन हमने शिवगढ़ पकड़ा, एक उसमें खनिज माफिया बोल रहा कि माइनिंग अधिकारी को बोल रहा हमने आपको लाखों रुपया दिया है और हमारे ये मार ली वो कर ली, ऐसा तक वो कह रहा है। वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा? उसको आप अपने TV पे लगाइए। एक वो खनिज माफिया कह रहा है कि खनिज अधिकारी हमने आपको लाखों रुपया दिया है, आप हमने ये मार ली वो मार ली, ऐसा बोल रहा है। वो क्या क्या मार ली, इसको आप जाँच कीजिएगा। क्या वजह रही कि मतलब जो है आपको इतना रोका गया और फिर दौड़ भी लगाना पड़ी आप लोगों को, पकड़ नहीं पाई आप? दौड़ तो नहीं लगी हमने, हम तो चल रहे हैं, बस हम आदिवासी लोग हैं, हम स्पीड से चलते हैं। जो अन्य वर्ग के लोग हैं चलते हैं जो, उसकी तुलना में हमारी रफ्तार तेज होती है। कैसे हम जा जाओ, ठीक है ना? तो हम दौड़ते नहीं, हम तो हमारी चलने की ये चाल है, स्पीड है हमारी, दौड़ना वोड़ना नहीं। आपको रोका गया, क्या मानते हैं आखिर क्या बात? आप देखिए, अब आंदोलन करने वाले लोग हैं, आंदोलन वालों को नहीं रोकेंगे तो फिर रोकेंगे किसको? जो मीठे मीठे बोलते हैं ये कांग्रेस वाले आते हैं, उनको थोड़ी रोकेंगे क्या कारण? हम तो आंदोलन करने वाले लोग हैं, तो हमको तो रोकेंगे। क्या कारण बता रहे हैं? अब वो हमने आपको सब बता दिया, यहाँ पर अवगत करवाया है। हमारे इलाके के अंदर में अस्पतालों की हालत ख़राब है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, अभी खाद बीज खरीदना पड़ेगा क्योंकि बारिश आसमान के ऊपर है, हमारे सिर के ऊपर में है। अभी खेती बाड़ी में बीज बोना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा। 266 रुपये का खाद का बोरी, उसको 800 1000 रुपया ठगा जा रहा है। और इसमें कृषि विभाग के अधिकारी मिले हुए, हम शिकायत करते हैं, सुनते नहीं हैं, बोलते हैं लिख करके लेके जाओ। हमारे लोग लिख करके शिकायत हाथ में लेके जाते हैं, अधिकारी लेते नहीं हैं। लगातार ठगी हो रही, लूटपाट हो रही है, स्कूलों की हालत ख़राब है। विधानसभा से लेकर पिछले 50 से लेकर विधानसभा तक अगर नहीं सुनवाई हो रही तो कौन जिम्मेदार? ये BJP और कांग्रेस दोनों, ये दोनों मिले हुए लोग हैं। रोका क्यों है आपको? उनको यह मालूम है कि ये आदिवासी पार्टी के लोग बहुत टाइट कड़क लोग हैं, ये कांग्रेस वाले लूले लफंगे लोग हैं, इनकी तुलना में हमारा सब कुछ अलग टाइट है। हम बोलते भी टाइट है, लड़ते भी टाइट है, हम मुकाबला डंके की चोट करते हैं। आपके खिलाफ आवेदन था, खनन जो डंपर से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पहुँचे थे, आपको यहाँ नहीं आने दिया, लेकिन वो लोग यहाँ आकर ज्ञापन देके चले गए। नहीं, हम आए हैं ना, हम आए हैं। उनका ज्ञापन कौन से अधिकारी ने लिया? उनका ज्ञापन कौन से अधिकारी ने लिया? तरुण जैन साहब ने। और हमारा ज्ञापन किन ने लिया? हमारा ज्ञापन किन साहब लिया? ADM साहब लिया ना। तरुण जैन साहब SDM साहब, दोनों के लेवल में फर्क है कि नहीं है? हम लोग अंदर इसलिए नहीं गए कि वहाँ थोड़ी व्यवस्थाएं कम है, जगह कम पड़ी। हम लोग कितने, देखो हमारे हजारों लोग खड़े हैं। ये वही लोग हैं जो लगातार खनिज की चोरी करते हैं, चोरी चोरी गिट्टी बेचते हैं, चोरी चोरी रेत बेचते हैं, रॉयल्टी चुराते हैं, टैक्स चुराते हैं, GST चुराते हैं, ये वो लोग हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात सुनो। सरकार के पास हम मांगते हैं पैसा, बजट मांगते हैं ना, हमारी सड़क बना दो, ये कर दो, वो कर दो। सरकार पैसे कहाँ से लाएगी? टैक्स आता कहाँ से? मोटा टैक्स यही से आता है। कोई ज़मीन खरीद रहा, प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई आपका ये गिट्टी खनिज बेच रहा है, यहीं से आता है मोटा पैसा। अब ये मोटा टैक्स देने वाले लोग ही मोटी चोरी करेगा, पैसा आएगा कहाँ से? तो मैं विधायक हूँ, मेरी आंखों के सामने
जो मोटा पैसा शासन के पास जाना चाहिए वो चुराएगा तो फिर मुझे बोलना तो पड़ेगा ना, ये बात है। मैं तो कमाई करवा के सरकार को दिलवा रहा हूँ। जो व्यक्ति 1500-1800 रुपया रॉयल्टी का बचाता है, मैं उसको पकड़वा के 1.5 लाख 1.25 लाख रुपया यहाँ पर उसको पेनल्टी भरवा रहा हूँ मैं। वो जा कहाँ रहा, सरकार के पास जा रहा। वो सरकार कहाँ है, अकेली थोड़ी खाती, बजट में डालना पड़ता है। थोड़ा बहुत करप्शन तो कर जाती है वो, लेकिन अल्टीमेटली जनता के पास थोड़ा बहुत तो आता है। कॉन्टिन्यूसली हमारा आंदोलन लड़ाई लगातार चलेगी। हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, परिपक्व कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। नहीं, लगातार छोटे छोटे आंदोलन चल रहे हैं उधर पे। हम रतलाम में आए हैं, पहले भी आए हैं, आते रहेंगे हम तो, आप तो बताते रहना बस, समझ गए।